नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। पेशेंट को भूलना हो गया है, वो अपनी टाइम की चीज़ें याद नहीं रख पाता, टाइम के साथ कोरिलेट नहीं कर पाता कि अभी क्या टाइम हो रहा है या मैंने ये कब किया था, वो भूल जाते हैं। अब टाइम के साथ में धीरे-धीरे उनको बोलने में भी, लैंग्वेज में भी दिक्कतें लगती हैं कि बोलने में भी उनको दिक्कतें आ रही हैं। इवन उनको कुछ काम करने में भी दिक्कत आ रही है कि इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, और इवन बहुत बार वो कुछ कहना था उसकी जगह कुछ बोल जाते हैं, या बहुत बार बोलने की भी ये सिम्टम्स रहते हैं कि ये दिक्कतें हो जाती हैं। इवन पेशेंट फिर बाद में बिल्कुल बोलना बंद कर देते हैं, लेटर स्टेज पे उनको डिपेंडेंट हो जाते हैं फैमिली केयर पे, तो इनमें केयर की ज़रूरत पड़ जाती है लेटर स्टेज में। अब जो अल्जाइमर डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ को एक्चुअली ये क्या है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ये कोई अपने आप में ऐसा नहीं है कि आपने सीटी कराया, एमआरआई कराया और हमने अल्जाइमर डिजीज़ को डायग्नोज किया। डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो इसकी बायोप्सी है, लेकिन बायोप्सी तो अपन वैसे ब्रेन की बायोप्सी जब तक पेशेंट या तो डेथ हो सकती है उसके बाद कर सकते हैं, उससे पहले तो नहीं कर सकते। तो हम इसमें क्या होता है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस है, रूल आउट है कि हमें बाकी जो अदर डिजीज हैं उनको रूल आउट करना पड़ता है। अपने को सिटी और एमआरआई करा के इसमें देख लेते हैं कि अपन की इसमें कोई और ट्यूमर या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इस मेमोरी को इम्प्रूवमेंट करती है। अगर वो नहीं है तो हमारा सस्पेक्शन अल्जाइमर्स की तरफ जाता है। एक अपन क्लिनिकली जो मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन होता है उसको करते हैं। उसमें जो होता है हम ओरिएंटेशन देखते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, पेशेंट को 3 चीज़ों के लिए याद कराते हैं, फिर उनको रिकॉल कराते हैं, पेशेंट का अटेंशन देखते हैं, लैंग्वेज वाले पैरामीटर्स देखते हैं। इनके आधार पे हम इनकी स्कोरिंग देते हैं, और उस स्कोरिंग के बेसिस पे हम पेशेंट पे क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं कि इनको डिमेंशिया पेशेंट को है, और हो सकता है ये अल्जाइमर्स की वजह से हो। अब अगर ये पेशेंट को ये है कि हमने क्लिनिकली उनको डायग्नोज कर लिया एंड रूल आउट कर दिया अदर डिजीज़ को, देन अल्जाइमर्स हम बोल सकते हैं। अल्जाइमर्स में अगर एक जीन होता है जिसकी डायग्नोसिस करें, ApoE4 जीन होता है जो कि एपोलाइपोप्रोटीन फॉर्मेशन होता है, उसकी भी टेस्टिंग करा सकते हैं कि हम जेनेटिक्स से कि ये अल्जाइमर्स उसकी वजह से होता है। अब हम जो अदर जो डिमेंशिया, जैसे 2 तरह के डिमेंशिया बोल सकते हैं, एक कॉर्टिकल डिमेंशिया, एक सब कॉर्टिकल डिमेंशिया। कॉर्टेक्स क्या है, ब्रेन के जो आउटर लेयर है, जो हमारा न्यू कॉर्टेक्स होता है, यानी मतलब हमारा मेन फंक्शन जो मॉडिफाइड करते हैं अपन, जो हमें अदर स्पीसीज से हमें अलग करता है, वो है कॉर्टेक्स, अपना जो न्यू कॉर्टेक्स होता है। उसका अगर डिमेंशिया उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है तो वो अल्जाइमर्स डिजीज में होता है। और अब जो अपना पुराना ब्रेन है जिसको सब कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो कि हमारा मेन अपने एपैथी और ये सारी चीज़ें करता है, तो उसको सब कॉर्टिकल डिमेंशिया बोलते हैं। जैसे लेविस बॉडीज डिमेंशिया हो सकता है, हंटिंगटन कोरिया हो सकता है, अदर कॉजेज हो, बेसल कैल्सिफिकेशन भी हो सकते हैं। तो उनमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि अल्जाइमर्स में जनरली हम जो पेशेंट का क्या होता है कि रजिस्टर नहीं कर पाता, रजिस्ट्रेशन मेमोरी डिफिशिएंट होता है, और उसमें जो सब कॉर्टिकल में है वो रिकॉल, पेशेंट को अगर अपन कुछ क्लू देते हैं तो पेशेंट रिकॉल कर लेता है, लेकिन उनको मेमोरी वैसे नहीं होती। और उनमें जनरली जो ये है एपैथी, डिप्रेशन वगैरह उनमें ज़्यादा होते हैं। इनमें पेशेंट्स में जनरली अल्जाइमर्स वाले इनिशियल्स में वो नहीं होते हैं। मोटर सिम्टम्स जो अल्जाइमर्स वाले कॉर्टिकल डिमेंशिया में नहीं होते हैं, जैसे किसी का ट्रीमर्स होना, या कोरिया लाइक मूवमेंट्स होते हैं कि बॉडी बार बार मूव कर रही है, पेशेंट को चलने में ऐसा ड्रंकन लाइक स्टेट होती है, वो मोर ऑफ अपना सब कॉर्टिकल डिमेंशिया में होता है। तो हम इस तरह से अपन अल्जाइमर डिजीज को अदर डिजीज से रूल आउट कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी जो सिंगल फोटोन स्पेक्ट्रम सिटी सिटी कर सकते हैं, पैट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके वो मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसके लिए।